दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन माता रानी की पूजा अर्चना करता था। वो एक कुटिया में अकेले ही रहते थे। उसी गांव के बगल में आदिवासी लोग रहते थे। एक दिन एक आदिवासी बच्चा उस ब्राह्मण के पास आया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी माता रानी की सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मुझे कुछ पता नहीं है कि उनकी पूजा कैसे करना है। उनकी पूजा का विधि विधान क्या है, यह सब कुछ मुझे बताइए। यह सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुझ जैसे निम्न जाति के बच्चे को माता क्यों दर्शन देगी, इसीलिए तू अभी यहाँ से चला जा और दोबारा मेरे पास मत आना। उस ब्राह्मण ने उस आदिवासी बच्चे को अपमानित करके वहां से भगा दिया और कहा कि तुम जैसे निम्न जाति के लोगों को माता रानी की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब सुनकर वह बच्चा मन ही मन ठान लेता है कि मैं माता रानी का दर्शन अपने समक्ष करके रहूंगा। यह सोचकर वह जंगल में चला गया। उसी जंगल में एक शेर की मूर्ति थी। वह आदिवासी बच्चा यह जानता था कि माता रानी का वाहन शेर ही है, इसीलिए उस बच्चे ने सबसे पहले उस शेर की मूर्ति को अच्छे से साफ किया। फिर उस बच्चे ने उस शेर से प्रार्थना की कि हे शेर महाराज, एक दिन तुम अपने पीठ पर माता रानी को बिठाकर मेरे समक्ष जरूर लाना। रात्रि का समय था। एक दिन वह बच्चा शेर के चरणों में बैठकर जय शेर महाराज की, जय शेर महाराज की इस तरह से बोल रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ नंदी बैल पर सवार होकर गगन विहार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस आदिवासी बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे को देखकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, इस बच्चे की भक्ति कितनी अनुपम है। ऐसी भक्ति बहुत कम ही देखने को मिलती है। जाओ और इस बच्चे के मन की मुराद को पूरी करो। यह सुनकर माता पार्वती उस बच्चे के पास आ गई। उस आदिवासी बच्चे ने जब माता पार्वती को देखा तो भागकर पेड़ के पीछे जा छुपा और सब कुछ पेड़ के पीछे से देख रहा था। माता पार्वती उस शेर पर बैठ गई। उनके बैठते ही वह शेर एक असली शेर में परिवर्तित हो गया और मां पार्वती ने अपना अष्टभुजाधारी रूप का दर्शन उस बच्चे को करवाया। वह बच्चा माता रानी को मन ही मन धन्यवाद कहा और माता रानी से प्रार्थना की, हे माता रानी, हमारे गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, वह प्रतिदिन आपकी पूजा किया करते हैं, कृपा करके आप उन्हें भी दर्शन दे दीजिए। माता रानी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने किया शिव और पार्वती का अनादर। दोस्तों, उस आदिवासी बच्चे की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साधारण महिला और पुरुष का वेश धारण करके उस ब्राह्मण की कुटिया के पास रात्रि के समय गए। उस समय वह ब्राह्मण सो रहा था। अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वह ब्राह्मण गुस्से में उठा और कहने लगा कि ये गांव के लोग रात में भी चैन से नहीं सोने देते हैं। उसके बाद उस ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। सामने भोलेनाथ और माता पार्वती रूप बदलकर तथा अपने साथ एक बछड़े को भी लिया था। भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। क्या आज रात के लिए तुम मुझे अपनी कुटिया में जगह दे सकते हो? हमारा बछड़ा भी बहुत बीमार हो गया है। आज रात रुकने दो, सुबह हम सभी वापस चले जाएंगे। इतना सुनकर वह ब्राह्मण गुस्से से लाल हो गया और बोला कि चलो हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, कहीं और जाओ, यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यह कहकर उस ब्राह्मण ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। जब सुबह हुई तब वह आदिवासी बच्चा उस ब्राह्मण के पास आकर बोलता है कि बाबा, कल रात को माता रानी ने मुझे अपना दर्शन दिया। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वह आपको भी दर्शन दे। यह सुनकर वह ब्राह्मण काफी परेशान हो गया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वह ब्राह्मण उस आदिवासी बच्चे से बोला कि बेटा, तू महान है, तेरी भक्ति महान है, तूने माता को पहचान लिया, लेकिन मैं अभागा रोज इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन कल मैं इन्हें पहचान नहीं सका। यह सुनकर वह आदिवासी बच्चा फिर से उस ब्राह्मण से बोला कि बाबा, चिंता मत करो, मैं दोबारा माता रानी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपको दर्शन दे। दोस्तों, फिर बाद में उस बच्चे की प्रार्थना से खुश होकर माता रानी ने उस ब्राह्मण को अपने दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। शिक्षा दोस्तों, जैसा कि कहानी में आप सभी ने देखा कि माता रानी ने उस आदिवासी बच्चे को दर्शन दिया और उस ब्राह्मण को उस आदिवासी बच्चे के कहने पर दर्शन दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे की भक्ति अनुपम थी। वह सच्चे दिल से माता रानी को पुकार रहा था, इसीलिए माता वैष्णो देवी ने उस बच्चे को दर्शन दिया। पूजा और भक्ति वह ब्राह्मण भी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अहंकार था, जिसकी वजह से उसे माता रानी के दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे थे। इसीलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके